सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच की तकरार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल 11 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होगी। ये आदेश आने के कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने आशीष मोरे के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उसके सेवा सचिव के तबादले की पहल नहीं कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर अब सुनवाई करने को तैयार है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, एलजी पहले ही कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। आज उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी एक बार फिर से आप सरकार का पलटवार किया है। यमुना आज तक क्यों नहीं साफ हुई? कोई बताएं। मैंने ये फाइल भेजी थी यमुना साहब की, अधिकारी लगाने की कही थी, मना कर दिया। अस्पतालों के अंदर दवाई फ्री में आनी चाहिए, टेंडर होने चाहिए। क्या विधानसभा में पास करके, विधानसभा भी छोड़ो, आपने कैबिनेट में अप्रूवल देकर कि गरीब लोगों को 3 लाख 4 लाख रुपए हार्ट के ऑपरेशन के हर अस्पताल में किसी प्राइवेट में पैसे दूंगा। ये फाइल मैंने भेजी थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिले, ये मैंने फाइल एलजी साहब के पास भेजी थी। वो एलजी साहब ने रोक दी। मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। क्या आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए नहीं है? केजरीवाल साहब, पूरे देश ने लागू कर रखी है और आपने दिल्ली में लागू नहीं की कि केवल गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली और बहनों को बसों में फ्री घुमाकर उनको मूंगफली खिला रहे हो। तो वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को संविधान का पालन करने को कहा था। सिसोदिया की ये टिप्पणी दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई थी। संविधान का अपमान कर रहे थे, संविधान को तोड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को माने मोदी जी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था, नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को वो हटाएंगे और ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे। दिल्ली सीएम ने आगे कहा था कि जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा और काम के आधार पर अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। लेकिन एक बार फिर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में ठन गई है।
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी 12 मई को इमरान खान को बड़ी राहत दे दी है और कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक इमरान खान को अरेस्ट नहीं किया जाए। कोर्ट से जमानत मिलने के 8 घंटे बाद रात को इमरान खान लाहौर स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए और 13 मई की सुबह वो अपने घर पहुंचे। अल्लाह का करम है, आईजी इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की रोकने की। 3 घंटे में वो रोका छोड़ा कि जी बड़ा डेंजरस है। तो जब सड़क पर निकले बाहर, हमने जोर लगा के उसे कहा कि हम सारे, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि तुम ये किडनैप कर रहे हो, हमें जबरदस्ती रोक रहे हो। फिर उसकी प्रेशर के ऊपर उसने छोड़ा और अब जब हम निकले तो खाली पड़ी थी सड़कें, कोई किसी किस्म का खतरा नहीं था। और अब मैं इंशाअल्लाह अगले 3 घंटे तक लाहौर पहुंचूंगा और मैं जो लोग रास्ते में खड़े थे जो इस्तकबाल के लिए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान के स्वागत के लिए भारी संख्या में उनके समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ता जमान पार्क में इकट्ठा हुए और माना जा रहा है कि इमरान खान लाहौर में शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से हुई इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध थी और उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। तो उधर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मिली राहत पर शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट दीवार बन गया है। आज अगर नैब ने एक जेन्युइन एक केसेस अगर बनाए हैं गबन के, करप्शन के, तो उसके ऊपर आज अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान नियाजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जिस जमाने में आपके खिलाफ, हमारे सबके खिलाफ झूठे केसेस, मुकदमात बनाए जा रहे थे, उसी वक्त चाहे वो बीआरटी पेशावर का मंसूबा हो, चाहे वो बिलियन ट्री का मंसूबा हो, चाहे वो दूसरे मंसूबे हों, न सिर्फ उनके ऊपर स्टे ऑर्डर दिए जा रहे थे बल्कि उन केसेस को यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन शजरे ममनुआ करार दी जा रही थी। गौरतलब है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते इंटरनेट सेवाएं पाकिस्तान में निलंबित कर दी गई थी और इमरान खान की रिहाई के बाद 12 मई को देश भर में इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल किया गया। आपको बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी से नाराज पीटीआई समर्थकों ने लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में सैन्य और सरकारी इमारतों में आगजनी की थी। उत्तर प्रदेश के 3 चुनाव, मेयर, पंचायत और पार्षद चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। तो सबसे पहले मेयर चुनाव की बात करते हैं। तो मेयर चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल की है। यूपी में बीजेपी को मिले बहुमत ने जनता जनार्दन का पूरा मूड स्पष्ट कर दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से कितने खुश हैं। परिवार को किसी के ऊपर थोड़े से फायदा के लिए अगर कोई ऐसे, क्योंकि उनके खून में है, उनके खून में। मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे परिवार में नहीं बताया गया कि थोड़ा सा चुनाव लड़ो, कुछ जीतने हारने के चक्कर में किसी के बेटी बहू को कुछ कहो। हमारे लिए कोई मतलब नहीं, उन्होंने किया, उनको भगवान ने उनका मुंह काला। हम काम किए थे, काम करेंगे। हम बहुए अपना ठीक है, हमारे सब अपना काम करें, अपना काम बहुए करें, माँ सास अपना काम करें। हम पूरे अपनी पार्टी को देंगे, अपने शहर की जनता को। क्या वही तेवर रहेंगे रिवॉल्वर वाले? वो है ही है, तेवर क्यों खत्म होगा भाई। अब पार्षद चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला परिणाम देखने को मिला है। यानी कि सबसे पहले स्थान पर तो बीजेपी ने बाजी मारी, तो दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी काबिज हुई। वहीं तीसरे स्थान पर बीएसपी रही। हालांकि अन्य प्रत्याशियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। मुझे उम्मीद पूरी थी बसपा से कि मुझे जनता जिताएगी जरूर। अब जो भी काम मुझे मिलेगा नगर निगम से, मैं सारा काम पब्लिक के लिए करूंगी। जनता मेरे साथ है, मैं जनता के संग काम करूंगी। मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगी, जैसे हम भरोसा देंगे। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। दूसरे स्थान पर सपा और तीसरे स्थान पर बीएसपी रही। पंचायत चुनाव में भी अन्य प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को ट्वीट कर तंज कसा था, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने निशाना साधा।
लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पूरे जोश में है। हमने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया है, जनता के रुझान दिखाई दिए हैं, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 17 नगर निगमों में और अधिक से अधिक नगर पालिका और पंचायतों में भाजपा का झंडा बुलंद करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी उस फेल हो जाने वाले बच्चे की तरह से पहले से ही कारण गिनाना प्रारंभ कर चुकी है। अखिलेश यादव जी ट्वीट करके आज निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं। यह हार की पेशबंदी है। जैसे कोई बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो कहता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई थी, पेपर ही खराब बनाया गया था, ऐसे तरह तरह के कारण गढ़ने लगता है। आज अखिलेश यादव जी पहले से ही निर्वाचन आयोग पर आशंकाएं व्यक्त करके हार की पेशबंदी कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। से कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ती है, तो शुरुआत है, वहाँ भी एक समय आएगा जब जीतेंगे, हर जगह जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी कई जगह से नतीजे आ रहे हैं। अभी मेरी संजय सिंह जी से बात हुई थी और काफ़ी उत्साहवर्धक नतीजे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी छाप छोड़ेगी। बताते उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल ने रामपुर की स्वार और मिर्जापुर जिले की 96 सीट पर जीत हासिल की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान आ गए हैं और रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है। वहीं बीजेपी काफी पीछे चल रही है। 10 मई को राज्य की 224 सीटों पर 73% मतदान हुआ। इस सब के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनकी जीत हार पर सभी की नजरें टिकी थी। इन चेहरों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी जैसे कई दिग्गज शामिल थे। बात करें कर्नाटका की सबसे हाई प्रोफाइल सीट शिगागांव विधानसभा की, तो यहां से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ कांग्रेस ने यासिर अहमद खान पठान को टिकट दिया था और जेडीएस ने शशिधर चन्नासप्पा यलीगर को चुनावी मैदान में उतारा था। और 4 बार से लगातार शिगागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीतते आ रहे बसवराज बोम्मई ने एक बार फिर से इस सीट पर जीत हासिल की है। बात करें वरुणा विधानसभा सीट की, तो यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जीत हासिल की है। सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी ने कर्नाटका सरकार के मंत्री वी सोमन्ना को उतारा था और जेडीएस से डॉक्टर भारती शंकर उम्मीदवार थे। तो उधर कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कनकपुरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। बीजेपी ने राजस्व मंत्री आर अशोक को मैदान में उतारा था। जेडीएस ने भी नागराजू को प्रत्याशी बनाया था। शिव कुमार इस सीट पर 2023 के अलावा 2008, 2013 और 2018 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने चन्नापट्टन विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। कुमारस्वामी के खिलाफ बीजेपी ने सीपी योगेश्वर और कांग्रेस ने गंगाधर एस को टिकट दिया था। आपको बता दें 2018 में भी कुमारस्वामी ने यहां से जीत हासिल की थी। बीजेपी से कर्नाटक में शामिल हुए कर्नाटक के दिग्गज लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा सीट से हार गए हैं। आपको बता दें कि शेट्टार कभी बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक थे और टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से 6 बार के विधायक हैं और इस बार उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। चित्रपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने चुनाव लड़ा और विजयी हासिल की। प्रियांक के खिलाफ बीजेपी के मणिकांता राठौड़ को मैदान में उतारा था और 2018 में इस सीट से प्रियांक खड़गे ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की कर्नाटका जीत के बाद राहुल गांधी ने भी मीडिया को संबोधित किया और दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए राहुल ने कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली है। कर्नाटक की जनता से हमने 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।